वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस। और आज जो मैंने आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज बनाई है जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। मैं हर चैप्टर के आपसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं या वादा करता हूं जो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं वो हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के जो मेरे बताए हुए 10 क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपके बोर्ड में 100 में से आप 90 प्लस या 85 प्लस बिल्कुल स्कोर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेंगे। तो चलिए मेंजुरेशन से स्टार्ट करते हैं। मेंजुरेशन के पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द total surface area of the right circular cylinder is 1:3. Find the ratio between height and radius of the cylinder. देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सबसे पहले देखिए सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर के लिए बोला सिलेंडर की रेडियस को मान लीजिए r, रेडियस हो गया r और हाइट को मान लीजिए h। अब देखिए सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है? CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन बोला था रेशियो बिटवीन CSA एंड द TSA दिया हुआ है 1:3। तो देखिए CSA अपॉन TSA दिया हुआ है 1:3, लिख दिया। अब देखिए CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच और TSA का क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर इक्वल टू 1/3। पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, 2 कैंसिल। अब 3 को यहां आ जाए, 3 यहां आ जाएगा, 3h हो जाएगा और ये आपका h प्लस आर वहां चला गया। तो 3h माइनस एच इक्वल टू आर। 3h माइनस एच आपका हो गया 2h इक्वल टू आर। देखिए 2h इक्वल टू आर। हमें किसका रेशियो चाहिए? हाइट एंड रेडियस का। तो जैसे ही हाइट एंड रेडियस बोले ना, रेडियस को हाइट के नीचे ले आइए, तो h बाय आर इक्वल टू 1/2। तो हाइट इज टू रेडियस का रेशियो आ गया 1:2। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है इफ द CSA ऑफ अ सिलेंडर इज 1760 मीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, CSA दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का काम है। CSA का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? CSA इक्वल टू 2 पाई आर एच, लिख दिया। अब देखिए वैल्यू गिवन हमें क्या क्या दिया है? CSA हमें गिवन है, CSA गिवन है कितना दिया है? 1760। आपको बेस रेडियस भी दिया है, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाइट। बस फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू सारी। 1760 इक्वल टू 2 पाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 14 इंटू एच। 7 1 7, 7 2 14। अब देखिए हम h चाहिए तो हम क्या करेंगे? 22 2 44। देखिए 1760 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 2 इक्वल टू h आ जाएगा आपका। देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। 2 8 16, 2 8 16, 11 2 22, 11 8 88, 0 240 एंड 220। तो आपकी हाइट कितनी आ गई? 20 मीटर की। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आपके डेफिनेटली आने वाले 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, CSA दिया रहेगा, बस वैल्यू लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम लोग बाय लेवल बढ़ाते रहेंगे। देखिए इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इन वॉल्यूम। अब देखिए सबसे पहली बात, अपना ये सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर हमें पता है सिलेंडर क्या होता है, घर वाले सिलेंडर ही समझ लीजिए, लेकिन वो राइट सर्कुलर नहीं होता है। देखिए उसने बोला द सर्कमफ्रेंस, ये देखिए जो सर्कमफ्रेंस है बेस का, बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। बेस कैसा होता है? सर्कुलर। उसका सर्कमफ्रेंस हमें क्या दिया? 132। देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 132। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस।
देखिए 2 पाई आर, क्योंकि बेस का दिया है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस है, बेस का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 132। ठीक है, अब हमें यहाँ से आर चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, आर इधर आ गया 132 अपॉन 2 इंटू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब कर लीजिए, देखिए 2 6 12, 2 6 12, 22 11 2 11 6 2 1 2 3 तो आपका रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। रेडियस आपका कितना आ गया, 2 पाई आर से बस क्या कैलकुलेट किया, डिवाइड किया, आंसर आपका आ गया, रेडियस आपका आ गया, रेडियस आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर आप निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू एच, एच की कर दी 25, ठीक है, तो इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 7 3 21, अब बस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपका 23 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25, बस आंसर आपका आ गया। कैलकुलेट कर लीजिए, अब आंसर निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। बस बहुत आसान है, बोला रेडियस को आधा कर दो, हाइट को डबल कर दो। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब इसने बोला रेडियस को क्या कर दो, आधा कर दो, मतलब r/2 कर दो, हाइट को कर दो 2h कर दो, हाइट को क्या कर दो 2h, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए वॉल्यूम इक्वल टू पाई r/2 का स्क्वायर इंटू 2h। अब देखिए वॉल्यूम इक्वल टू पाई r/2 मीन्स r स्क्वायर बाय 4 इंटू 2h, 2 से 2 कटा तो वॉल्यूम 22/7 इंटू r स्क्वायर बाय 2 इंटू आपकी हाइट, 11 से 11 कटा तो वॉल्यूम आपका ये आ गई 11/7 r स्क्वायर इंटू h। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमें वॉल्यूम दी है 1570 और हमें ये भी दिया है अपना हाइट दी है कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को रख दीजिए 1570 इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर पता नहीं है, एच पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए 1570 इंटू 3 अपॉन 3.14, एच हमें पता है, यहाँ पे कितना पता है 15 इंटू 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका आंसर आएगा का 3 15 और 5 कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आर की रेडियस आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। कितने इजी क्वेश्चन है यार मेंसुरेशन के। बस अब 5 क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा, वो जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कोई भी मिस ना करे, और वो एग्जाम पक्का बोर्ड में आते हैं और प्री बोर्ड्स में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज 154 मीटर स्क्वायर। Calculate the radius of the floor, the height of the tent, length of canvas required to cover this conical tent if its width is 2 meter। अब देखिए सबसे पहले हमें पता है कि हमारा ये कोन है और इसका कोन का हमें एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया है 154 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कोन का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वो कैसा होता है सर्कुलर। अब हमें पता है सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे 154। अब देखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे 154। तो देखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 22। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 22 कर दीजिए, कितना आ गया 11 2 11 1 11 4 2 7
आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 49, आर की वैल्यू आ गई 7, रेडियस आपका आ गया 7। पहला पार्ट आपका क्लियर, आपको 1-2 नंबर मिल चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, वो देखिए क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द टेंट। क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द टेंट। अब हमें पता है हाइट ऑफ द टेंट कैसे निकालेंगे, पहले सिलेंडर नहीं है ये कोन है, तो कोन का फॉर्मूला लिख देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें पता है वॉल्यूम दी गई है 1232, रख दीजिए 1232 1/3 लग रहा है फोन नंबर है किसी का, इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकाल चुके हैं 7 इंटू 7 इंटू एच। बस काट दीजिए, साथ साथ कट गया, 3 को यहाँ भेजिए, घुमा दीजिए, 1232 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 7 इक्वल टू एच। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, क्यों नहीं होगा, काटते हैं, चलिए जल्दी काटते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 53, 7 7 जा 49 और 42, 7 6 जा 42, 22 जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 2 8 जा 16, 8 3 जा, हाइट आपकी आ गई 24 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर। अब बोला कपड़ा चढ़ा दो, टेंट पे का चढ़ा दो, कैनवास चढ़ाना है, कितना कैनवास लगेगा। अब हमें पता है, सुनिए, CSA इक्वल टू क्या हो जाएगा, विड्थ हमें दिए, CSA इक्वल टू L इंटू बी हो जाएगा, CSA इक्वल टू L इंटू बी। अब देखिए क्योंकि L इंटू बी क्यों किया हमने, क्योंकि जब कोन को हम लोग राइट सर्कुलर को खोलेंगे तो वो कैसा शेप में आएगा, रेक्टेंगल शेप में, तो CSA इक्वल टू L इंटू बी। पर हमें पता है CSA का फॉर्मूला कोन का क्या होता है, पाई आर एल। एल हमें पता नहीं है तो हम लोग एल निकाल लेंगे, एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पाई आर एल, एल कैसे निकालते हैं, एल, अब बताइए, देखिए ये होता है स्लैंट हाइट एल, तो एल पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा दीजिए, तो एल स्क्वायर आपका एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आपका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आपका आ गया 576 प्लस 49 अंडर रूट में 625 का रूट, तो आ गया आपका 25। स्लैंट हाइट आपकी आ गई 25, तो CSA में रख दीजिए, देखिए CSA इक्वल टू 25 पाई आर एल 25 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर आपका था 7, रख दीजिए इक्वल टू L इंटू बी, बी आपको पता है 2 मीटर, L निकालना, लेंथ निकालनी है, L इंटू 2, तो काटिए 7 7 कटा, 2 को इधर ले आएंगे, 2 11 जा 25 इंटू 11, 275 मीटर, लेंथ कितनी होगी उसकी 275 मीटर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें आपको रेडियस भी निकालना पड़ा, हाइट भी निकालनी पड़ी और लेंथ ऑफ द कैनवास भी निकालना पड़ा। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 7 है अपना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 40 सेंटीमीटर, a small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. If the volume be 1/64 volume of the given cone, at what height above the base section is cut? देखिए हमसे ये हाइट पूछी गई है, कब से, देखिए एक बड़ा कोन है, बस उसके पैरेलली एक कोन हमने काटा है बेस के, उसको काट दिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल OCD और ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल AOB हमारे सिमिलर है, ठीक है। ट्राइंगल OND ये भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल OND या OMB हमारे सिमिलर है, तो हमें ND अपॉन MB, ND अपॉन MB अपॉन ON अपॉन OM, ON अपॉन OM सिमिलर है, तो इसका मतलब ये छोटा r, ये बड़ा r, और हाइट पता है हमें क्या है, छोटे h, और ये क्या है, पूरी की हाइट हमें पता है 40, ठीक है। पूरे हाइट ऑफ द कोन पता हमें 40, और इसको मान लेंगे h, तो r अपॉन r इक्वल टू h अपॉन 40। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बोला तो वॉल्यूम ऑफ कोन OCD आ रहा है वो 1/64 वॉल्यूम ऑफ कोन AOB के, तो हमने
तो हम क्या बोल रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/64 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 40। दोनों साइड से 1/3 कटा, पाई कटा। अब देखिए आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, देखिए 5/8h बचेगा यहाँ पे। जब कैलकुलेट करेंगे एच को यहाँ पे भेजेंगे और ठीक है, तो आर अपॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/8h आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है आर इक्वल टू क्या था, एच रख देंगे, एच अपॉन 40 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/8h। एच एच यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एच क्यूब। अब आंसर करेंगे, काटेंगे, कैंसिलेशन कीजिए, 8 1 8, 8 5 40, 5 5 25, 25 4 100, एच स्क्वायर, एच क्यूब की वैल्यू आ गई 1000, तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कोण जो हट रहा है, पहले इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, लिख दीजिए आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू एच अपॉन 40। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोण ओसीडी इक्वल टू 1/64 वॉल्यूम ऑफ कोण एओबी करना है आपको, ठीक है। बस इतना करना है, बस करें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दें, यहाँ पे फॉर्मूला रखने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम कोई मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Question number 8, a conical tent is to accommodate 77 persons. Each person must have 60 meter of cube of air to breathe. Given radius of tent as 7 meter, find the height of the tent and CSA. बोल रहा भाई एक कोन है, एक कोन में एक आदमी को 16 मीटर क्यूब वॉल्यूम तो चाहिए जीने के लिए, ठीक है। 16 मीटर क्यूब वॉल्यूम तो चाहिए जीने के लिए। अब हमने बोला कि 77% है तो टोटल वॉल्यूम कितनी रिक्वायर होगी, 77 इंटू 6, 123 मीटर क्यूब एक कोन के अंदर इतनी वॉल्यूम चाहिए भैया सांस ले सके। तो सबसे पहले क्या वॉल्यूम निकाल देंगे। अब हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस फॉर्मूले में रखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। CSA क्या होता है, CSA इक्वल टू पाई आर एल। पहले एल निकालना पड़ेगा, एल कैसे निकालते हैं, ये आपका कोण है, ये आपकी स्लैंट हाइट है, राइट एंगल ट्राइंगल बना, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल अंडर रूट में 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 49 प्लस 576 625 एल इक्वल टू आ गया 25। अब हमें पता है पाई आर एल की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 आ गया 550 मीटर स्क्वायर। उस टेंट का CSA कितना होगा 550 मीटर स्क्वायर, जहां पे 16 मीटर क्यूब वॉल्यूम एक इंसान ले रहा है और 77% बैठे हैं, तो CSA उसका क्या होगा 550 मीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन 9 और 10 आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताएंगे, करके देखते हैं किसको कितना समझ में आया, ठीक है। वो दो क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग सॉल्व करके आंसर बताएं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप पूरी सीरीज को देखें, हमने बोला है 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस में आपके बोर्ड में मान लीजिए 90% आने वाले हैं, ठीक है। तो सारे वीडियोस आपको देखने हैं सीरीज के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।